کل آج اور کے ابد تک وہ یہاں پہ ہے. جب وہ یہاں پہ موجود ہے تو پھر ضرور ہے کہ ہم بھی اسی موجودگی کا اعلان کریں کہ وہ یہاں پہ موجود ہے. ہم تو بس میں آگے بڑھتے ہوئے یہ کہیں گے روح میں سے روتے ہوئے روح میں سے ہنسی ہے رابطی حضوری میں سے دل رہتی ہے. میں تھوڑا سا پیچھے رکھنا ٹھیک ہے اور مل کر زیادہ اپنے آنکھوں پر ہم استعمال کرنا. روح بچ روتے ہوئے روح بچ ہنسی روح بچ روتے ہوئے روح بچ ہنسی رب دی حضوری وچ دل رہتی وسی رب دی حضوری وچ دل رہتی وسی روح وچ روتے ہوئے کہیے نا رابطی حضوری کدھر چلو روح روح بچ روتے ہوئے روح بچ ہنسی روح بچ روتے ہوئے روح بچ روتے ہوئے روح بچ ہنسی رب دی حضوری دل رہتی وسی رب دی حضوری
कितने लोगों ने यीशु के नाम से पता पा लिया? हम पता पाते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने गुरुओं ने तारीफ कर रहा, तारीफ जाए, जोरदार तारीफ है। उन्होंने जिसने आशा दी लड़ाई है, यीशु के नाम से नाम पता सफाई, यीशु के नाम से नाम पता सफाई, यीशु के नाम से नाम पता सफाई। शांति लड़ाई यीशु दे लहू दे नाल पता सा पाइए कसिया गवारोगे सब नालू कसिए कसिया गवारोगे सब नालू कसिए रब की हजूरी दिन रात वसिए रब की हजूरी रूही के गोरे रूही के हसीने रूही के गोरे रूही के हसीने रखती है चोरी दिन रात वसीने रखती है चोरी दिन रात वसीने रूही के गोरे रूही के हसीने
इसी तरीके से जी क्या अच्छा चलो साईं साहब अपने कदमों पर खड़े हो जाए, जगदीश साहब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। खुदा की वर्षी में आगे बढ़ेंगे और खुदा के खादम के साथ मिलकर खुदा की मदद सराई करेंगे। जगदीश साहब अपने कदमों पर खड़े हो जाए, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। जगदीश से बातें नहीं करनी, खामोशी इख्तियार करनी है, क्योंकि आप खुदावंद के तख्त के सामने बैठे हुए अपने आप को खुदा के कलाम के लिए भी तैयार करना है। हालेलुया। खाक हो खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। हो खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। हालेलुया। आप इकरार कीजिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। हालेलुया। इंसान जो थोड़े दिनों का है, दुख से भरा हुआ है, गम से भरा हुआ है, लेकिन ये गम ये दुख सदा के नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर कि खुदावंद उन सब के आंसू पूछ देगा। वहां पे ना कोई दुख होगा, ना वहां पे कोई मातम, ना पे रोना, ना चिल्लाना, और ना ही कोई वहां पे आवाज़ारी। आइए एक बार मिलकर कहेंगे, खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। वो ठिकाना मेरा मैं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। वो ठिकाना मेरा मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुड़ा, होके उससे जुड़ा मैं तो कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 के अंदर कहा, तुम मुझसे जुदा होकर, विक्रम होकर कीजिए, तुम मुझसे जुदा होकर चीजें बोलो ना, कुछ भी नहीं कर सकते। होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा
हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। वक्त आ पहुंचा है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने, तो अपने आप को खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार करें। जितने लोग यहाँ पर मौजूद है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखों को बंद करें और अपनी होठों को खोलें और खुदावंद के ताया हुआ कलाम को मांगना शुरू करें, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि जब तुम मुझे, मेरा कलाम तुम्हारी जिंदगियों में असर करेगा। जब हम उसके कलाम को पुकारेंगे तभी उसका कलाम हमारी जिंदगियों में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल और मैं तेरे मुंह को बरकतों से भर दूंगा। आज शाम खुदा ने एक हमें वक्त दिया है, तो इसको जाया मत करे। अपने मुंह को खोले, अपने होठों को, अपने दिल को, सोचों को, ख्यालों को, सबको खुदा के ताबिया कर दे। खुदा के कलाम को मांगना शुरू करें, क्योंकि इसका कलाम जिंदा कलाम है। उसका कलाम हमारी जिंदगी में असर करता है, उसका कलाम हमें जिंदगी देता है और कसरत की देता है। उसका कलाम हमारे दिलों को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को, हमारे रातों को, हमारे मंसूबों को बदलने की कुदरत रखता है। उसके कलाम को मांगते चले जाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी बी टू जीसस, ग्लोरी बी टू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हर एक बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा आज की खूबसूरत वर्शिप के लिए जो तेरे बेटों बेटियों ने आज मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया है, उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके एवज तो अपने बच्चों को बड़ी बरकत देना, बड़ी बरकत देना। आसमान के दरीचे खोलकर आज अपने बेटों बेटियों को बरकत देना और लबालब भर देना, ताकि वो अपने आप को लबालब भर ले, अपने आप को तेरे पाक रूह से भर दे, अपने आप को अपनी तेरी कुव्वत से भर ले, अपने आप को तेरे मसा के लिबास से भर ले, क्योंकि खुदावंद तू मौजूद है। और तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमाओगे, मैं वहां पर मौजूद हूँ। इस बात का ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा यहाँ पर मौजूद है, उसका तख्त यहाँ लगा हुआ है और वो अपने कहने के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसका कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। आए मेरे जीजो, उसकी रोशनी को मांगे। जब वो हमारी जिंदगी में रोशनी करेगा तो हमारी जिंदगी में रोशनी हो जाएगी, हमारी जिंदगी में से अंधेरा खत्म हो जाएगा, हमारी जिंदगी में से हर तरह की तारीकी जाती रहेगी, हमारी जिंदगी में रोशनी आ जाएगी। उसके कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी में रोशनी आएगी, एक नया सवेरा आएगा, एक नया बल्ब आएगा, एक नया जोर आएगा। जब उसके कलाम को हम अपनी जिंदगी पर मांगेंगे, उसका कलाम अथौड़े की मांग काम करता है। जितने लोग अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं, उसका कलाम उनके दिलों को चकनाचूर कर डालता है और खुदा उनको नरम दिल गोश्त अता करता है। आए मेरे जीजो, उसके कलाम को मांगना शुरू करें। हालेलुया। कदूस 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 खुदावंद यहोवा पाक, खुदा प्यारे यीशु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम में ऐ बाप तेरे कदमों में आते हैं, झुकते और झुककर तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू सजदों के लायक है, तू हमद के लायक है, तू तारीफ के लायक है, तू तमजीद के लायक है। पाक खुदा, आज की सारी इबादत का ऑनर इज्जत जलाल तेरे फतेहमंद नाम को देते हैं, सारी वर्शिप का ऑनर इज्जत जलाल तेरे नाम को देते हैं। आज जितने तेरे बेटों बेटियों ने मिलकर तेरे नाम की मदद सराई की है, आज की सारी वर्शिप तेरे हजूर मखबूल की मंद कबूल हो। खुदा वक्त आ पहुंचा है कि हम तेरी आवाज को सुने, तो खुदा हमें सुनने वाले कान अता कर, परखने वाला ज़हन अता कर, ऐ खुदा कबूल करने वाला दिल अता कर, ताकि आज शाम तेरे कलाम के मुताबिक हम जिंदगी को बसर करने वाले बने, तेरे कलाम के मुताबिक इस रोए जमीन पर जिंदगी गुजारने वाले बने, क्योंकि तेरा कलाम ही हमें अच्छा खुदावंद अच्छा सलीका बताता है, अच्छा तरीका बताता है कि हमें किस तरह इस रोए जमीन पर जिंदगी गुजारनी है। जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जवान तो अपनी जवानी में खूब खुदावंद को याद कर, तब वो तेरी उम्र को, तेरी उम्र की हदों को बढ़ा देगा। खुदावंद तू जवानी की आलम में हमें इस्तेमाल कर कि हम तेरे जलाल के लिए अपने आप को इस्तेमाल कर सके, तेरे रफान के लिए अपने आप को इस्तेमाल कर सके। खुदा आज के ताए हुए कलाम के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ। आज जितने लोग तेरे कलाम को सुने,
तो उनको सुनकर अपने दिल में तेरे कलाम को जगह दें, ना कि तेरे कलाम को ऐस कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, बल्कि अपने दिल में तेरे कलाम को जगह देने वाले बने। पाक खुदा तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने वाले बने। पाक खुदा मैं तेरे खादम बंदा को तेरे जख्मी हाथ में देता हूँ। आज शाम तो अपने बंदा को सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक छूना और ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना। जुबान और होंठों का जुमा ले लेना। ऐ खुदा आंखों को ताजगी अता करना, ज़हन को फ्रेशनेस अता करना। ऐ खुदा दिल दिमाग को अपने कब्जा में ले लेना। आज तेरा बंदा ना बोले बल्कि तेरा पाकरू से गाइड करे, क्योंकि तेरा पाकरू हमारा बेहतर उस्ताद है। तेरा पाकरू हमें गाइड करता है, तेरा पाकरू में संभालता है, तेरा पाकरू में जोर बख्शता है, तेरा पाकरू में कुव्वत देता है। आज शाम इल्तिजा करते हैं कि आज शाम तो अपने बंदा को पाकरू से भरना, पाकरू की हजूरी से भरना, पाकरू के मसा से भरना, पाकरू के जोर से भरना। आज शाम तेरा बंदा ना बोले बल्कि तेरा पाकरू उसमें से रहकर काम करे, और जितनी जिंदगियां आज तेरे कलाम को सुने और खुदावंद उसको अपने दिल में जगह देने वाले बने। और जितने लोग आज फेसबुक पर तेरे कलाम को ऑनलाइन सुने, वो भी उनकी जिंदगियां में बदल जाए, उनके हालात बदल जाए, उनके कारोबार बदल जाए। जिन लोगों ने आज रिक्वेस्ट डाली है खुदावंद, वो तेरे आगे रिक्वेस्ट को रखते हैं, और वो सारे मसाइल प्रॉब्लम हम तेरे आगे रखते हैं, क्योंकि तू सब कुछ बदलने की कुदरत रखता है और सब कुछ करने की कुदरत रखता है। पाक खुदा छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। तो मेरी छोटी दुआ सुन कबूल का, तेरा मीठा और जलाली पाक पवित्र नाम लेकर मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वक्त आ पहुंचा कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने। मैं खुदा के खादिम को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और खुदावंद का जिंदा और जिंदगी को मसीह यीशु में आप सबों की सलामती। आप सब खुश हैं? जी खुश हैं। खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके खूबसूरत वादों के लिए जो कि हाथ के साथ है, और इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस शाम के लिए जिसमें हम सब जो है वो खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं, ताकि हम उसके पाक नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आज जो बात हम सीखने वाले हैं ना, वो बड़ी बाइस बरकत है। वो है ख्वाब देखना। ख्वाब देखें, क्या करना जी? ख्वाब देखना। एक होता है बंद आंखों से ख्वाब देखना, और एक ख्वाब कैसा होता है? खुली आंखों से देखना। कौन सा देखना पसंद करेंगे? हाँ जी, खुली आंखों। हो सकता है बंद आंखों वाला आप देख रहे हो, कोई डरावना ख्वाब आ जाए। अच्छे ख्वाब देखें, अच्छा क्रिएट करें, अच्छा सोचे। खुदा ने देखो जरा पैदाइश पहले चैप्टर में क्या लिखा है। खुदा ने कहा आसमान बन जाए, जमीन बन जाए, सूरज चांद सितारे सब कुछ कहा तो बना। अब यहाँ पे खुदा क्रिएट कर रहा है, खुदा चीजों को बुला रहा है, और खुदा जब बुलाता है ना तो फिर वो आ मौजूद होती है। इसी तरीके से जब हम अच्छा देखते हैं ना, हम ऐसे अपनी आंखों से देखते हैं बहुत कुछ है, हाँ जी, तो अच्छा देखें, इमेजिनेशन करें, इमेजिन करें। जब आप करेंगे तो आपकी जिंदगी में खुदावंद वैसा करेगा। अगर आप करेंगे तो फिर होगा। अगर आप सोचें ना, अगर आप ख्याल ही ना करें तो फिर कभी हो भी नहीं सकेगा। सो अच्छा सोचें, अच्छा देखें, खुदावंद आपकी जिंदगी में अच्छा जो है वो करेगा। आज हम कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे, अगर हम ईमान से देखेंगे तो जरूर है कि फिर हम बरकत भी पाएंगे। बाइबल मुकद्दस में रोमियो 4:17, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4वां बाब, उसकी 17 आयत लिखा है। चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है। और बच्चों चुप कर जाओ बच्चों, आपके पास बैठे हुए प्लीज इनको चुप करवाइए। और मैं कहता हूं कि आप मेरे पीछे से वर्ष को बोले, आखिरी हिस्सा जो इसका, और जो चीजें नहीं है, और जो चीजें नहीं है, फिर बोलिए, अभी बहुत सारे लोगों की बात भी है। और जो चीजें नहीं है, उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो है। यानी कि वो उन चीजों को ऐसे बुला लेता है जैसे कि वो पहले से मौजूद है, जैसे कि वो पहले से है। आपको सिर्फ बुलाना है, उन चीजों को आपने बुलाना है।
اور جب آپ ان چیزوں کو بلائیں گے تو وہ ضرور ہے کہ وہ چیزیں آپ تک پہنچ جائیں گی. اگر آپ ان چیزوں کو بلائیں گے نہیں, دیکھیں گے نہیں, تو کبھی بھی وہ چیزیں جو آپ کے پاس نہیں آ سکیں گی. اس لیے چیزوں کو دیکھیے. جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں بہت کچھ ہوگا. آپ کی زندگی میں خدا اچھا کرے گا, آپ کی زندگی میں خدا بہتری لائے گا, آپ کو خدا وہ سب کچھ مہیا کرے گا جس کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے, جس کے بارے میں آپ خیال کر رہے تھے, جس کے بارے میں آپ خواب دیکھ رہے تھے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو اچھا ہی ہوگا. یہاں پہ دیکھیں ذرا, ابراہیم کے ساتھ جب خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے بہت ساری قوموں کا باپ بناؤں گا, تو بہت ساری قوموں کا وارث ہوگا, تو سرفراز ہوگا, تو باعث برکت ہوگا, روئے زمین پر تیرا ایک نام ہوگا. اس وقت تو اس کے پاس کوئی اولاد ہی نہیں, اس وقت اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی, اس کا کوئی فرزند نہیں تھا. ہاں, اس کے بعد اسماعیل بھی ہوا, لیکن خدا نے اس کے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ وہ وعدے کا فرزند ہوگا, وہ میراث کا حقدار ہوگا, وہ وارث ہوگا. خدا نے ایسا نہیں کہا, بلکہ خدا نے کیا کہا, جو تیرے سلب سے ہوگا وہ تیرا وارث ہوگا. اور وہ اسحاق تھا. اور پھر خدا نے اسحاق کو بھیجا اس روئے زمین پر. اور یہ ایک دو دن کا کام نہیں تھا کہ آج اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہے, کہ میرا وہ وارث ہوگا. ابراہیم نے ایسا کچھ دیکھا, ایسا کوئی خواب دیکھا, ایسا کوئی خیال دیکھا, ایسا کوئی امیجن کیا, ایسا کچھ نہیں تھا. وہ بھی امیجنیشن کرتا ہوگا, وہ بھی سوچتا ہوگا, وہ بھی خیال کرتا ہوگا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے کھیل رہا ہوں, ایسے اس کو میں لے کے جا رہا ہوں, ایسے میں اس کو تعلیم دے رہا ہوں. وہ بھی سب کچھ سوچتا ہوگا. آپ بھی ایسا سوچتے ہیں. کتنے لوگ سوچتے ہیں؟ اچھا سوچیں گے نا, اچھا ہوگا. اب فار ایگزامپل آپ کے پاس اولاد نہیں ہے, آپ سوچئے کہ خدا نے مجھے بیٹی دیا, خدا نے مجھے بیٹا دیا. آپ اس کے بارے میں سوچئے, آپ اس کے بارے میں خیال کیجئے کہ وہ ایسا ہوگا, ویسی ہوگی, میں اس کو ایسے کھلاؤں گی, ایسے میں اس کو کپڑے پہناؤں گی. یہ چیزیں سوچنا شروع کریں. جب آپ سوچنا شروع کریں گے تو خداوند ان چیزوں کو ایسے بلا لے گا جیسے کہ وہ ہے, جیسے کہ وہ پہلے سے ہے. یہاں پہ بھی دیکھیے, بعد میں جا کر خدا نے اس کی زندگی میں یہ بہت بڑا کام کیا. خدا نے اس کی زندگی میں بعد میں جا کر جو تھا وہ خواب کیا, لیکن پہلے یہ خواب دیکھ رہا تھا. پہلے یہ خیال, اس کی سوچ تھی کہ خداوند میری زندگی میں ایسا کرے گا. آپ سوچئے جب خدا نے حنا کو کہا ہوگا ایلی کاہن کے وسیلہ سے کہ جا نیکسٹ ایئر, آنے والا سال تیرے لیے باعث برکت ہوگا, اور اس نے بھی سوچا ہوگا, اس نے بھی خیال کیا ہوگا کہ خداوند مجھے فرزند دے گا, بیٹا دے گا, میں اس کا نام ایسا رکھوں گی, اس کو میں ایسے ہو. اس لیے تو وہ کیا کر جاتی ہے, خداوند جو مجھے اولاد دے گا وہ کیا کروں گی, میں تیری حضوری میں اس کو پیش کر دوں, نظر کر دوں گی تیری, وہ صرف تیری خدمت کرے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا. اور اس نے ایسا ہی کیا. اس نے پہلے سوچا, اس نے پہلے خیال کیا, اس نے پہلے جو تھا وہ ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیا. اور جب ان چیزوں کو دیکھا تو وہ اس کے پاس موجود ہوئی. آپ کو دیکھنا پڑے گا, بہت ساری چیزوں کو دیکھیے. لکھا ہے, اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہے. لکھا ہے, وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا. ابھی نا امیدی ہے, ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ نا امیدی کی حالت میں ایمان لے آیا. امید, ایک امید لگا کے وہ بیٹھ گیا, ایک آس لگا کر بیٹھ گیا. اسی آس, اسی امید کی سوچ میں وہ کھڑا ہو گیا. لکھا وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہوگا. یہ خدا نے پہلے سے وعدہ کیا کہ وہ بہت ساری قوموں کا باپ ہوگا. اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا, باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کرام کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا. ایمان کے لحاظ سے وہ برا نہیں ہے, ایمان کے لحاظ سے اس کے اندر طاقت ہے, قوت ہے, پاور ہے. لیکن اگر جسمانی طور پر دیکھیں تو پھر کیا ہے, پھر کوئی طاقت نہیں ہے, پھر کوئی قوت نہیں ہے, کیونکہ 100 سال کا ہے اور 90 سال کی جو ہے وہ سارا بھی ہے, اور 10 سال ان کی زندگی کا گیپ بنتا ہے. وہ بھی بڑھاپے میں ہے, یہ بھی بڑھاپے میں ہے, دونوں ہی بڑھاپے میں ہے. لیکن آس, امید جو ہے وہ ابھی تک جوان ہے کہ خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ نا امیدی کی حالت میں ایمان لے آیا, امید رکھ لی اس نے, نا امیدی میں اس نے امید رکھی. یعنی کہ ان چیزوں کو اس نے دیکھنا شروع کیا. ان چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے خدا جیسے کہ وہ پہلے سے موجود ہے. اور جب ان چیزوں کو بلا لیتا ہے تو یقین مانیے آپ کی زندگی میں وہی کچھ ہوتا ہے
جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں, جو کچھ آپ کے خیال کے اندر, جو کچھ آپ کے ذہن کے اندر ہے. ایک حوالہ اور کوٹ کریں گے, اس کے بعد ہم پھر پڑھیں گے, اس بات کو اور ذرا ڈیپلی جانیں گے. یہ حوالہ جو ہے یہ پہلا سلاطین ہے, پہلا سلاطین اس کا 18واں چیپٹر, اور اس کی 41ویں آیت سے 46ویں آیت تک میں پڑھوں گا. پہلا سلاطین 18واں چیپٹر 18واں باب اس کی 41ویں آیت سے 46ویں آیت تک لکھا. پھر ایلیا نے اخیاب سے کہا اوپر چڑھ جا, کھا اور پی, کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. سو اخیاب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا, اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگون ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا, اور اپنے خادم سے کہا ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر. سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا پھر 7 بار جا, اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں اٹھایا. تب اس نے کہا کہ جا اور اخیاب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روک نہ لے. اور تھوڑی دیر میں آسمان گٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی, اور اخیاب سوار ہو کر یزرائیل کو چلا, اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا, اور اس نے اپنی کمر کس لی اور اخیاب کے آگے آگے یزرائیل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا. یہاں پہ آپ دیکھیے ذرا, جب یہ اس وقت واقع ہوتا ہے جب ایلیا جو ہے وہ بل کے ماننے والے 450 نبیوں کو قتل کرتا ہے, مار دیتا. تو اس وقت اس سے پہلے بھی ایک ایلیا نے پروفیسی کی تھی اخیاب کے سامنے جا کر کہ زندہ خدا کی قسم جب تک میں نہ کہوں آسمان کے سوتے بند رہیں گے, آسمان جو ہے وہ نہیں کھلے گا, یعنی کہ بارش نہیں ہوگی, می نہیں برسے گا جب تک میں نہ کہوں. یہ کس نے کہا؟ ایلیا نے کہا. ایلیا نے کہا جب تک میں نہیں کہوں گا بارش ہی نہیں ہوگی, جب میں کہوں گا تو بارش ہوگی. اب ان 3.5 سالوں کے درمیان جو بہت سارے چیلنج تھے وہ اخیاب کے لیے بھی تھے, دوسرے لوگوں کے بھی لیے تھے, ایلیا کے لیے بھی تھے, سب کے لیے بڑے بڑے چیلنج تھے. لیکن ایلیا نے نہیں کہا تھا کہ بارش ہو. لیکن 3.5 سال کے بعد جو 450 نبیوں کو قتل کرنے کے بعد جو ہے پھر ایلیا کا اخیاب کے سامنے جو ہے, اخیاب کے سامنے وہ جاتا ہے اور اخیاب سے وہ بات کرتا ہے. اخیاب کو وہ کہتا ہے کہ تو اوپر چڑھ جا اور کھا پی, کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. ابھی دیکھو بارش ہو نہیں رہی, سوچنے والی بات ہے نا, بارش ہو نہیں رہی, لیکن وہ کہتا ہے کہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. کیا سوچتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے کہ جیسے وہ پہلے سے ہے. بارش ہو نہیں رہی لیکن وہ دیکھ رہا ہے, دھندلا سا دکھائی دیکھ رہا ہے. یاد رکھیے جب آپ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں, خیال کرتے ہیں, آپ خواب دیکھتے ہیں, تو وہ یہی وہ چیز تھی, یہی وہ دیکھ رہا تھا کہ کثرت کی بارش ہے, لیکن بارش تھی نہیں, اس وقت ہو نہیں رہی تھی. لیکن وہ ایمان سے بول رہا ہے, نا امیدی کی حالت میں وہ امید سے ہے, ایمان سے ہے وہ, اور اسی نا امیدی کی حالت میں وہ ایمان لے آیا کہ خدا ایسا کرے گا. وہ ان چیزوں کو ایسے بلا لیتا جیسے کہ وہ پہلے سے ہے, گویا وہ پہلے سے موجود ہے. یہاں پہ دیکھیے بارش ہو نہیں رہی لیکن وہ کہتا ہے کثرت کی بارش کی آواز ہے. سو اخیاب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا, اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا, اور زمین پر سرنگو ہو کر اس نے کیا کیا, اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں لے لیا اور دعا کرنا شروع کر دی. اور پھر اپنا جو اس کا جو ساتھی تھا اس کو کیا کہتا ہے, اپنے خادم کو کیا کہا, اس نے اپنے خادم کو جا کر کہا کہ تو ذرا اوپر جا کر تو دیکھ کیا تجھے کچھ نظر آتا ہے. اس سے پہلے وہ کیا کہہ رہا تھا کہ کثرت کی بارش ہے, کثرت کی بارش کی آواز سن رہا ہوں. لیکن اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اوپر جا تجھے کچھ نظر آتا ہے. پہلی بار وہ اوپر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, کوئی امید نہیں ہے, کوئی آس نہیں ہے. لیکن وہ اپنی بات پر قائم ہے کہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. یاد رکھیں خدا جب آپ کو دکھاتا ہے تو دھندلا سا دکھائی دے گا. اگر آپ اس کو ایمان سے قبول کر لیں گے تو پھر ضرور ہے کہ خداوند آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ کرے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. پھر دوسری بار جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تجھے کچھ نظر آیا, تو کیا کہتا ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں ہے. پھر تیسری بار گیا
फिर आया और कहा कि कुछ नजर आया, उसने क्या कहा? कुछ भी नहीं है। चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, कुछ भी नजर नहीं आया। याद रखिए, जब आप दुआ करते हैं ना, तो जरूर नहीं है कि एक बार आपने दुआ की, अगर आपको कोई आस, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही तो आप दुआ करना छोड़िए, फिर झुकिए, फिर खुदा की हुजूरी में झुक जाइए, फिर दुआ कीजिए। जरूरी नहीं आप में आपने रोजा रखा और आपकी दुआ सुनी नहीं गई तो आप फिर मायूस होकर वापस आए, फिर खुदा की हुजूरी में जाइए, फिर जाकर कहिए। जब तक खुदा आपकी आवाज का जवाब ना दे दे, उस वक्त तक उसके चरणों में झुके रहिए। और जब खुदावंद आपकी आवाज का जवाब दे दे तो फिर भी झुके रहिए और शुक्रगुजारी करते रहिए कि खुदावंद तूने मेरी आवाज को सुन लिया, तूने मेरी दुआ को सुना, तूने मेरी आस को टूटने नहीं दिया, तूने मेरी उम्मीद को टूटने नहीं दिया, तूने मेरी आस और उम्मीद को कायम कर दिया। अब ये 7वीं बार जब वापस आता है तो अब क्या कहता है? कहता है, और 7वीं मर्तबा उसने कहा, देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समुंदर में से उठा है। कितना जी बादल, कितना का नजर आ रहा है? छोटा सा, आदमी के हाथ के बराबर इतना सा बादल अभी नजर आया, कोई बड़ा बादल नहीं नजर आया। तो पहले क्या कह रहा था? कसरत की बारिश की आवाज है। यहां पे 7वीं मर्तबा क्या कह रहा है? एक आदमी के हाथ के बराबर समुंदर में से एक बादल जो है वो उठा है, इतना सा बादल है। उस वक्त आसमान साफ था जब एलिया ने कहा था कि कसरत की बारिश की आवाज है, कोई बादल नहीं था, धूप थी, कुछ मौसम के असरात भी नजर नहीं आ रहे थे कि बारिश होगी, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है? कसरत की बारिश की आवाज है। और खुदा क्या करता है? उन चीजों को बुला लेता है कि बारिश हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनको कहता है कि बारिश होगी। यहां पे क्या कहता है? एक आदमी के हाथ के बराबर इतना सा बादल उठा है। तब उसने कहा, जा और अखियाब से कह अपना रथ तैयार करके नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले, बारिश ना तुझे रोक ले। और लिखा, और थोड़ी ही देर में आसमान, अब यहां पे मौजूद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उन चीजों को कैसे बुला लिया खुदा ने? बादलों को बुला लिया, आंधी को बुला लिया, तूफान को बुला लिया, पानी को बुला लिया, और फिर बरसना शुरू हो गया। लिखा है, और थोड़ी देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई। हालेलुया, हालेलुया। ये है वो चीजें कि आप उन चीजों को बुलाएं, आप उन चीजों को बुलाएं, आप उन चीजों, आप वो ख्वाब देखें, आप वो उम्मीद रखें, आप नाउमीदी की हालत में ईमान ले आए। और जब आप नाउमीदी की हालत में ईमान ले आएंगे तो खुदावंद आपकी उम्मीद को, आपकी आस को टूटने नहीं देगा, बल्कि खुदावंद उसको कायम कर देगा, उस आस को, उस उम्मीद को जो है वो कायम कर देगा। और लिखा कि थोड़ी ही देर के बाद ऐसा हुआ कि आसमान जो था वो घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई। ये क्या था? उन चीजों को उसने ऐसे बुला लिया जैसे कि वो पहले से मौजूद है। आइए ख्वाब देखिए, अच्छे ख्वाब देखिए, अच्छी सोच, अच्छी उम्मीद, अच्छा क्या है। जब आप उन चीजों को बुलाएंगे ना तो आपके पास मौजूद होंगे। उन्हें ये नहीं देखना कि मेरे को आ गया कुछ पिस्टल आ गया तो मैं किसी का कत्ल कर रहा है जी, देखना ऐसा कुछ नहीं देखना है जी, कि मैं चोरी करने, ऐसा कुछ नहीं देखना, मैं लड़ाई करने। अच्छा देखे ना, अपनी लाइफ के लिए अच्छा देखना चाहिए ना जी। कैसी चीजें देखनी चाहिए? नहीं, अच्छा देखना, अच्छा देखेंगे ना तो फिर ही है ना। अब यहाँ पर उसने ये नहीं देखा कि सैलाब आ गया और सारी दुनिया को बहा कर ले गया, ये देखा था उसने बारिश कही थी 3.5 साल के बाद फिर बारिश हुई। देखा एरिया जो था उसके बारे में लिखा, हमारा हम तबीयत इंसान था, मेरी तरह की, आपकी तरह उसकी तबीयत थी, मेरी तरह आपकी तरह ही सोचता था, लेकिन खुदावंद के करीब था, खुदावंद उसकी सोचों पर कब्जा कर चुका था। आइए अपनी जिंदगी में खुदावंद को जला दें, अपने ख्यालों और सोचों को उसके ताबा कीजिए। जब खुदावंद के हाथों में होंगे आपकी सोच और ख्याल तो फिर ज़रूर है कि वो आपको सही से मत लेकर जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करना शुरू करें, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें, कोई भी ज़बान खामोश ना हो। आइए, मेरा ईमान है कि जो कुछ आप ईमान से बोलेंगे खुदावंद आपकी ज़िंदगी में वो कर देगा, जो कुछ आप ईमान से कहेंगे खुदावंद आपको मुहैया कर देगा, जो कुछ आप ईमान से बोलेंगे खुदावंद आपकी ज़िंदगी में वो प्रोवाइड करेगा। मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा। आइए ईमान से बोलिए, जो भी ज़रूरत है आपकी बोलिए,
जो आपकी ज़रूरत है कि खुदावंद ये मेरी ज़रूरत है, बताइए, आप बताइए कि खुदावंद ये मेरी ज़रूरत है। खुदावंद आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। बारिश की ज़रूरत थी उस वक्त, और फिर खुदा ने वैसा करना भी शुरू कर दिया। आइए ईमान से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासी के नाम में मेरे खुदावंद हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आज के खूबसूरत कलाम के लिए, तेरे खूबसूरत वादों के लिए जो कि हाँ के साथ है, तेरे बड़े जलाल के लिए, तेरे बड़े मसा के लिए। खुदावंद हम ना उम्मीदी की हालत में ईमान ले आते हैं। तू हमारी उम्मीद को कायम कर देता, तू आस को टूटने नहीं देता, बल्कि तू बहाल करता है, तू ताज़ा करता है, तू रहम करता है, तू तरस करता है, तू फजल करता है। तेरे बेटे यीशु मसीह नासी के नाम में हर तरह के बंधन और जुए टूट जाते हैं, हर तरह की बीमारियां, हर तरह के दुख, हर तरह की लानतें, हर तरह की परेशानियां, हर तरह के इब्लीस के मंसूबे खत्म होते हैं। खुदावंद आज जितने लोगों ने तेरी जिंदा आवाज को सुना है तो मिन्नत करते हैं कि ये कलाम इनकी हड्डियों के लिए ताजगी बन जाए, इनकी जिंदगियों के लिए बहाली और ताजगी का काम हो। हर तरह का जुआ टूटे, हर तरह का बंधन टूटे, हर तरह की बीमारियां, हर तरह के दुख, हर तरह की लानतें, हर तरह की परेशानियां इनकी जिंदगियों से जाए। और आज ये खुदावंद तेरे लोग जो कुछ ईमान से देखे, ईमान से बोले, खुदावंद तू इनके पास वो सब कुछ मुहैया कर दे जो कुछ ये ईमान से कहे। मिन्नत करते यीशु के नाम में हर तरह के वो बंधन और जुए टूट जाए, हर तरह की रुकावटें, परेशानियां इनकी जिंदगियों से जाए, बहाली और ताजगी का ऐलान करते हैं और अपने कलाम की वसीला से जिंदा करना। जितने लोगों ने खुदावंद इस कलाम को सुना है, जो बाद में सुने, उन सब पर भी तेरा बेटे यीशु है, वो भी बहाली और ताजगी की तरफ उठे, तेरे नाम को चला दे, तेरी रहनुमाई चाहते हैं, तेरा जोर, तेरा मस्सा, तेरी कुदरत को मांग लेते हैं। अपने बेटे यीशु मसीह नासी के नाम में वाश करना, सारा जलाल इज्जत हासिल की तेरे नाम को देते। बाकी सारे वक्त में तो हमारा हादी और रहनुमा बनना, ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और खुदावंद अपने जलाल के लिए आपको कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।